क्या कर। ये जब लिखते हैं ना तो मैं सोचता हूं कई बार, कबीर साहब ने जो लिखा है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। जब ऐसी बातें मैं सुनता हूं, हैं, तो मैं, मेरे मन में ऐसी बात आती भी, यार ये राइटर जो होते हैं ना, ये बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, एग्जैजरेशन बड़ी करते हैं। ये कोई बात है भी सारी धरती कागज करूं, ले सारे पर सारी जो जितनी भी यहाँ पे वनस्पति है ना, लकड़ी है, वो उसको सारी को कलम बना लूं, सारे समुद्र को स्याही बना लूं, तो भी मैं गुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। मैं कहता हूं मुझे पहले, है ना, जब थोड़ा सा, जब तक इतना सत्संग में नहीं जुड़े थे, प्रभु के साथ प्रेम नहीं था इतना, तब तक मैं यही समझता रहा भी ये ना बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, है ना। ये कई बार ऐसा सोचने को मिलता है, कई ऐसा लिखने को मिलता है कि पहला करा प्रणाम मैं सतगुरां नू, सतगुरां ना बाज गति इंसान दी है। सतगुरु के भगवान पहला करा प्रणाम मैं सतगुरां नू, ते गुरा बाज ना गति इंसान दिए, गुरा बाज ना रब दा रा लबे, पदवी गुरा तो थले भगवान दिए। ये भी सुन के मैं हैरान होता था, ये क्या है यार? जिस प्रभु ने बनाया है गुरु को, वो उसको कैसे अब कह सकते हो अभी उसकी पदवी भगवान, मतलब कि भगवान से भी ऊंची है ऐसे गुरु को, जब है सारा परमात्मा। लेकिन उन्होंने, कबीर साहब ने एक भजन में एक में सिद्ध कर दिया कि वो तो प्रभु तो हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पहले ही डाल के भेजता है, नेचर में ही आता है, सबके बच्चे में भी ऐसी ईर्खा होती है भी मेरे को मिलना चाहिए खिलौना, ये मेरे को मिलना चाहिए, वो शुरू से। लेकिन वो गुरु जो है अपने ज्ञान से उसको समझा समझा के, ये सब सब उसकी जो बुरी आदतें हैं, है ना, वो ईर्खा, ये वो सब से वो उसको दूर करता है। दुनिया से छुड़ा के प्रभु की तरफ लगाते हैं। गुरु को ऐसी पदवी ऐसे नहीं ऊंची दी है इतनी। तो ये सारी चीजें कमाल की, तो प्रभु का तो देख लो ना। अब गुरु में इतनी ताकत है जिसकी ताकत लिखी नहीं जा सकती, तो प्रभु की कितनी ताकत होगी, है ना। तो इसलिए वो उसको कोटि कोटि प्रणाम है, प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम है। और उसके ऐसे ही बस प्रभु आपके आखिर दिन तक गुणगान करते रहे, गीत गाते रहे आपकी। तो बस इसमें मैं यही कहता था, जब इन्होंने बताया कि झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठा झूठी है ये माया, झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। आगे लाइन तो ठीक है, अभी सांचो तेरा नाम, तेरा नाम तो साचा है, लेकिन तेरी हर एक चीज सच्ची है प्रभु। तो सांसें हमारी चला रहा है, ये भी सच है। सच है, झूठ हो तो फिर मजाक। ये सच है तो हम बोल रहे हैं, सच है तो हमारी सांसें आ रही हैं, है ना। तो ये सब जब तक श्वास है, जब तक जीवन है, ये सब सच है ना। मैं तो कहता हूं मौत भी सच है, जीवन भी सच है, मृत्यु भी सच है। उसका संसार में जो संतों का आना भी सच है, संतों का जाना भी सच है, सारी दुनिया का आना भी सच है, जाना भी सच है। सिर्फ ये है कि दुनिया हमें आसपास ऐसी बनानी चाहिए जो वो भी सच हो, जो सच्चे लोगों का संग करना चाहिए, जो बुरे विचारों के हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनका संग त्याग देना चाहिए। चाहे कई बार ऐसा होता है भी नजदीक के जो रिश्तेदार है ना, प्रभु ने तो ऐसा कहा है, रामानंद जी मीरा जी के गुरु ने तो
रविदास जी ने तो उनको ये तक भी कह दिया था कि अपनों को भी छोड़ देना चाहिए। अगर वो प्रभु के नाम में आपकी भक्ति में बाधा बन रहे हैं तो उनको भी छोड़ देना चाहिए। मैं ये छोड़ देना चाहूं, मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि दूरी बना लेनी चाहिए। जिसके संग से आपको वो मिले, ये गिला शिकवा हो रहा है, दुनिया की बुराई हो रही है इसमें, तो उनके साथ कम से कम आप वास्ता रखो, ऐसे रिश्तेदारों के साथ। और अगर घर में कोई ऐसा है, गलती से, होता तो नहीं अपने गुरुमुखों के घर पे, अगर घर पे भी कोई ऐसा है जो कि आपके ये सत्संग से कुछ नहीं है, या परेशान है, अभी क्या है सारा दिन ऐसे ही गाते रहते हो, ये वो भजन जय वो क्या है, तो उनसे भी आप दूरी किस इस तरह बना सकते हो, भाई बंधुओं से भी, कि गाते रहो अपनी मस्ती में, भजन में गाते रहो, उनके साथ ज्यादा वार्तालाप मत करो। क्योंकि आपको समझाने का असर उसी को होता है जिसको, अभी कबीर कबीर साहब भी सभी को कहते हैं ना, कहत कबीर सुनो रे साधो, साधुओं को, संतों को, जो इस तरफ जुड़े हुए हैं प्रभु, उनको उनको फायदा है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता माता में 18वें अध्याय में, मेरी जो है ये चर्चा जो है, जिनको विश्वास नहीं उनको मत सुनाना, उनको नहीं क्योंकि हालांकि धीरे धीरे कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं आ रही है या आप शब्द फिर भी वो बोल रहे हैं, उनसे दूरी बना लेनी, अपने आप में मगन रहना है अंदर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम बापू शरदा राम, ओम बापू हार ओम। सब संतन की जय जय। कुछ ना कुछ भजन गाते रहना है, कुछ ना कुछ आरती, कुछ ना कुछ ऐसा अंदर अंदर आप चलाते रहो। उसकी बात का ज्यादा अगर सुनना पड़ता है तो घर पे अगर आप हैं तो थोड़ा थोड़ा कम, जितना कम से कम उनके साथ वचन विलास हो तो वही ठीक है। लेकिन ये सब कुछ, ये बस ये आखिर में ये बात कहूंगा कि सब कुछ सच्चा है। प्रभु की रचना, चाहे चाहे वो कैसा भी है, ये उसकी मौज है। हर तरह के बंदे बना दिए उसने, प्रभु ने हर तरह के बंदे बना दिए, उसकी उसको वैरायटी का शौक है। तो इसलिए उनको भी यही कहना चाहिए, प्रभु इनको सद्बुद्धि बख्शो, कोई भी जैसा भी है, सब उसकी रचना है। हमें किसी के खिलाफ के ना ऊपर ठीक करना बाद सोचना में। है, ना करना है, सिर्फ सिर्फ ऐसा ही लाइट कहना है आप कि ध्यान सब रखो। ठीक है प्रभु, सब तेरी रचना है, सब तेरा ही आनंद है, ऐसा करते हुए आज के ये जो है ना भजन बड़ा ही सुंदर लगा, जिसमें मेरा फिर एक बार वो पढ़ता हूँ कि जो मेरी फेवरेट लाइन है कि रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। और ये बात भी है, अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। प्रभु के नाम में, सत्संग में इतनी शक्ति है, आपको ये नहीं कि मैंने छोड़ना है, ना ना, छूट जाएगा अपने आप। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। प्रेम में तेरे बन गई जोगन, लेकर मन एक तारा। ओ मुझे प्यारा तेरा धाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से प्यार। बनवारी रे, बस तेरे साथ ही मेरा काम, मैं तुझे मनाऊं, मैं किसी दुनिया को मनाने का समय ना मैं बर्बाद करूं, क्योंकि प्रभु जितनी जल्दी खुश होंगे दुनिया कहाँ खुश होगी। इसलिए प्रभु कृपा करो सब पे, सबको अपना एकदम विश्वास और प्यार अपना, बस अ, ऐसा आशीर्वाद दो कि प्यार आपके साथ बना रहे, बढ़ता रहे दिन प्रतिदिन, और अटल विश्वास आपके ऊपर बना रहता है। ऐसी कृपा करो। ओम शांति शांति। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा। रम, बोल मांगे रमेश बिहार। पैन जी ने जयकारा लगाया।
राधा रानी की जय। कोई नहीं, गणेश लगवा भैया लेते ने हैं। जयकारा लगाए अब ने। वो कोई बात नहीं, गुलाटी साहब वो भी लगवा हाँ जी। लेते हैं। जब जी। ये कोई बात की आपको संशय भी हो सकता है किसी को, जो मैं बात जो भी करता हूँ उसमें कोई संशय हो सकता है। हरभजन सिंह जी भी जुड़ गए हैं, जगदीश जी, रेखा जी और रीटा जी, आप अपना अनम्यूट कर लें। कविता, कोमल, अरुणा, आप अनम्यूट कर लें। बीना बुआ, सारे। और जो मैं अगर कोई बात करता हूँ तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा और डिस्कस कर सकते हैं कि भी आपको लगे भी या इस बात का समझ नहीं लगी या ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ, फिर उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है। ओपन डिस्कशन है ये, है ना, कोई किसी भी तरह का कोई प्रवचन नहीं है, ठीक है ना। तो ये किसी तभी तो को कहते हैं, जो जी रहे हैं जो झूठ है, जो मरना है वो सच है, क्योंकि हाँ कभी हाँ, भी देखो ये कितनी सांस है झूठी है, एक सांस की तो सब झूठी ये है। हाँ कि जो सुनते मरना है सुनने में से ना, ऐसा ही आता है ना, जीना हाँ झूठ है, मरना सच है। लेकिन मैं तो कहता हूँ जीना भी सच है, मरना भी बिल्कुल सच है। सांस है ना, भगवान बिल्कुल ऐसे भैया, वही मैं भी कह रही थी ए, कि हाँ, आप जो कह रहे हैं आपकी बात से मैं भी एग्री हूँ कि ये झूठी नहीं है, बनाया तो प्रभु का ही है, तो सब सच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। मुझे तो नहीं ऐसा ही झूठ। लगता है, सुनने जब में तक आता है कई प्रभु की बार भी जोत है सब ना, झूठा है। जब हाँ तक प्रभु की नहीं जोत हमारे अंदर है तब तक ये जीवन भी सच्ची है। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जब उसकी जोत अंदर है, जोत निकल जाती है तो फिर सब बिल्कुल। झूठ है, हाँ, मिट्टी बस जोत फिर अंदर है मिट्टी है प्रभु की, सब। हम कैसे कहें इसको भी झूठ, है ना। हाँ जी, लिखने कैसे वाले हाँ लिख झूठ देते हैं, उनकी मौज है, वो उनकी अपनी है। सोच है या अपनी जैसा भी वो समझे। लेकिन मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है भी सच है भी ये सारा, ये सच्चा सपना है। कितनी इतना सुंदर सपना है ये जीवन, जो सुंदर है बहुत सपना है, सुंदर। सुंदर सपना है जीवन। हाँ इसलिए लगता है सच्चा, इसलिए लगता है क्योंकि प्रभु ने देख इतना कुछ दिया है, ये हाँ मिथ्या नहीं लगता भी। हाँ देखो सांसें चल रही हैं, ये कैसे हाँ चल रही हैं। ऐसी कौन सी शरीर में चीज है जो निकल जाती है, ना निकलती किसने देखी है, ना हाँ कोई गया वहां से कुछ पता लगता है, मतलब ना जाके कोई आ सकता है, ना कुछ पता नहीं है कहाँ जाते हैं क्या करते हैं ना। ये पूरा एक भगवान ने एक अपने अंदर एक राज ही है जो छिपा रखा है। बिल्कुल आत्मा बिल्कुल। वो बोलते जो हम मैं जो हम हाँ खुली आंखों से देखते हैं ना, वो सपना है। अच्छा हाँ सपना है, मीठा सपना है। लेकिन जो आंखें बंद करके हम देखते हैं वो सच है। मौत सच है, ईश्वर का नाम सत्य है। लेकिन आंखें खुली से जो भी नजर आपका है वो वैनिशेबल है, वो सब खत्म हो जाना है। ये भी बड़ी डीप है, क्षण फिलोसफी। भंगुर, ये तो ठीक बात है, ये तो क्षणभंगु मैंने है, कहा है अभी, एक है अगला तो क्षण सांस का भंगुर। भी भरोसा एक नहीं। पानी का बुलबुला है, पता ही नहीं किस वक्त क्या हो जाएगा। बस्ट हो लेकिन जाएगा। जब जी तक जी। है तब तक सच्चाई एक है अभी। प्यारा प्रभु की जो सपना है रचना है तो हम, सब। प्रभु की रचना मैं तो झूठ नहीं कहूंगा, सब सच। प्यारा सपना है। ये हाँ देखो जी। कोई थाली खाने की अपने आगे जो बढ़ संसार। के भी आते हैं, थाली खाने की आगे आगे पड़ी होती है कोई भी चीज, लेकिन ये नहीं पता परमात्मा ने हुक्म दिया है कि नहीं दिया उसको खाने का। कई बार ऐसी ठीक। चीज देखते हैं, मुंह में बाइट डाल लेते हैं, ये नहीं पता कि उसने चबाने का टाइम दिया है या नहीं दिया है। ये एक हम्म। भगवान का वो है, जब अरे बंद मुट्ठी लाख की खुली तो खाक की, ये चीज है। हाँ जब तक सांसें हैं एक तब तक इस, कुछ है। इसके ऊपर ना एक लाइनर प्रसंग है। एक लाइनर, एक हाँ बंदा ना जो कविता जी के साथ वो सहमत नहीं हो रहा था, वो बोलता है ये दाना, उसके हाथ में ना जैसे दो दाने थे मूंगफली के। वो बोलता है इस पे बताओ। उसके सामने कोई थोड़ा पहुंचा हुआ बंदा बैठा था, तो वो बोलता है ये दो दाने मेरे हाथ में है, बोलो इस पे किसका नसीब है। वो बंदा बोलता है ओ देखो सामने जो मुर्गा जा रहा है ना, ये उसके नसीब है ये दो दाने। हाँ, बोलता है देखा, मैं वही तो कहता हूँ कुछ नहीं है ऐसी बातें। उसने ऐसे फक्का मारा अपनी एक्साइटमेंट में, उसको खांसी सी हुई। खांसी की, वो दाना गिरा और वो मुर्गे ने चुगा। तब उसको लगा कि यार ये बातों में भी दम है, ये सच्चाई है इस तरह। बिल्कुल। तो दाने पे भी किस किस्सा दाने दाने पे लिखा है नाम, ये सत्य हो गया। और उसने देखा, बोलता ये वाकई, मैं शान में कहता हूँ मेरा हक और मेरा ये, मेरा वेरा लफज ही गलत है, समझे। हाँ
जो हाँ तेरा है और ये तेरी मर्जी से हो रहा है, हम खुशहाल है, उसकी बख्शिश मान के चलो, कोई हक नहीं है तुम्हारा, पिछले कर्मों का हिसाब किताब है या हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद खा रहे हैं, उसको तुम अपनी शान मत मानो, उसको हम्बली उसको एक्सेप्ट करो और शुक्राना करो। बिल्कुल क्यों सही हरभजन बात। जी? और ये हाँ, सुनते क्यों थे, हरभजन बचपन सिंह से जी? सुनते आ रहे हैं। हरभजन सिंह जी थोड़ा म्यूट है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, दाना पानी खिच के ले आंदा कौन किसे दे जांदा जी, दाना पानी। वो दाना पानी जो है खींच के ले जाता है कहीं भी। मुझे कभी कभी मैं इंडिया में जाऊं तो कभी कविता के घर पे, तो कभी दरबारों पे, तो कभी किसी संगत के घर पे, या कभी रेस्टोरेंट में, या कहीं भी ढाबे पे, जहां आपका लिखा हुआ है ना, जाना ही जहां पड़ेगा। आपका लिखा हुआ है वो अपने आप खींच के चला जाता है बंदा। चलो भी आज तेरा खाना वहां लिखा